हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि बात करने की भी हद होती है, घूमने की भी एक हद होती है, सारा दिन बाहर खेलने की भी एक हद होती है। इस टाइप से ऐसे सेंटेंसेस हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। या हम बोलते हैं कि एंड टाइम पर मैं वहाँ पहुँच गया, एंड टाइम पर उसने मेरी जान बचा ली। इस टाइप का स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब हमें बोलना हो, तुम्ही ने तो मुझे बोलना सिखाया, तुम्ही ने तो मुझे लड़ना सिखाया, तुम्ही ने तो मुझे झूठ बोलना सिखाया। या फिर हम बोलते हैं कि मुझे वह बोरिंग लगता है। जब आपको कोई चीज़ लगती है, इसके लिए आप सीम का यूज़ करते हैं, या सिम्स का यूज़ करते हैं, या फील का यूज़ करते हैं। इन सब को यूज़ ना करके हम किस टाइप से ऐसे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 51 है। 50 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, जब हमें बोलना होता है मजाक करने की भी एक हद होती है, हद होती है। इस टाइप के हम काफ़ी सेंटेंसेस हैं जो बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ। उसके बाद अगर आप किसी भी क्रिया के बारे में बात कर रहे हो या काम करने के बारे में बात कर रहे हो, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करेंगे। किसी थिंग की बात करते हो आप नाउन का यूज करेंगे, देन टू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में आपका अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब आप इजीली ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। मजाक करने की भी एक हद होती है, तो सेंटेंस बनेगा हमारा देयर इज अ लिमिट ऑफ, मजाक करना जोक, जॉब टू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया खेलने की भी एक हद होती है, खेलने की भी एक हद होती है। जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा खेलने की एक हद होती है, कितनी देर से आप बाहर खेल रहे हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम बनाएंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग, यानी खेलने की भी एक हद होती है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा झूठ बोलने की भी एक हद होती है, यानी कि बहुत आप झूठ बोलते हो उसकी भी एक हद होती है, इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस टाइप से सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देयर इज अ लिमिट ऑफ लाइंग टू। इस तरह से काफ़ी सेंटेंसेस है जो आप बना सकते हैं इसकी हेल्प से। ये जो हमारे एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी हेल्प से हम इजीली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जितने भी सेंटेंस बना सकते हो जिसमें आपने बताना होता है किसी काम करने की हद होती है। जैसे मैंने कहा गुस्सा होने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ बीइंग एंग्री टू। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं और प्रैक्टिस में लाना है। अब हम अपने सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। जब हमें बोलना होता है किसी ने किसी को काम करना सिखाया, इस टाइप के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं इट इज़, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका यहाँ हम यूज करेंगे हु टोट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आएगा, प्लस टू का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं, मैंने ही तो तुम्हें पढ़ना सिखाया।
कई बार बोलते हैं बेटा मैंने ही तो तुम्हें पढ़ना सिखाया। तो इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो होंगे हमारे इट इज। अब देखो मैंने, इसके लिए आई यूज करेंगे। इट इज आई हु टॉट। अब या ये बोल सकते मैं ही तो हूं जो, या मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें पढ़ना सिखाया। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस बनाने का जो मेथड है, जो स्ट्रक्चर है, आप यही यूज करेंगे। ओके। उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यानी कि यू। टू, अब पढ़ना रीड। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने ही तो उसे लड़ना सिखाया, यानी कि अब आप उसे बोल रहे हो वो लड़ता बहुत है, लेकिन वो कह रहा है कि तुमने ही तो उसे लड़ना सिखाया। तुम ही तो हो जिसे, या बोल सकते हैं तुम ही तो हो जिसने उसे लड़ना सिखाया। इस टाइप से भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो इट इज तुमने, इट इज यू। उसके बाद हु टॉट। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसे, हिम टू फाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी दोस्त ने ही तो मुझे खाना बनाना सिखाया, यानी बचपन में मुझे खाना बनाना नहीं आता था, जो मेरी पड़ोस की एक दोस्त थी उसने मुझे खाना बनाना सिखाया। तो सेंटेंस बनेगा इट इज माई फ्रेंड हु टॉट। सेकंड सब्जेक्ट हमारा यू, ये है हमारा मुझे, यानी कि मी टू कुक, यानी कि मेरी दोस्त ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। से मेरी दोस्त ने ही तो मुझे हंसना सिखाया। तो कैसे बनाएंगे? इट इज माई फ्रेंड हु टॉट मी टू लाफ, यानी कि मेरी दोस्त ने तो मुझे हंसना सिखाया। इस टाइप से आपने काफ़ी सेंटेंसेस को सोचना है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना है। जब तक आप खुद से अपने सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तब तक आपको स्ट्रक्चर यूज करना नहीं आएगा। कोई भी टीचर आपको कभी भी कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाता, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आपको केवल यूज करना है और अपने आप से सेंटेंसेस को बनाना है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है एंड टाइम पर, कोई काम हुआ एंड टाइम पर, यानी कि एंड टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी क्षणों में, बिल्कुल जब वक्त खत्म हो जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं एंड टाइम पर। हमें क्या सीखना है? जो सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं उनको हमें इंग्लिश में बोलना सीखना है, और हिंदी में हम ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं एंड टाइम पर। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एट द लास्ट मोमेंट। कोई भी हमारा सेंटेंस होगा देन उसके बाद हम एट द लास्ट मोमेंट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं, उसने मुझे एंड टाइम पर बताया। अब हमारा टेंस क्या है? मैंने आपको बताया है पहले जो भी टेंस होगा या मॉडल वर्ब का सेंटेंस होगा, पहले हमें सेंटेंस लगाना है और लास्ट में हमने क्या करना है? एट द लास्ट मोमेंट को लगा देना है। तो ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि उसने मुझे लास्ट मोमेंट पर या लास्ट क्षण में बताया। तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो, तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो। यू स्पीक ऑलवेज, ऑलवेज उसके बाद आप लगाएंगे एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे एंड टाइम पर पता चला। जब हमें बोलना होता है पता चला, इसके लिए हम यूज करते हैं आई कम टू नो, आई कम टू नो एट द लास्ट मोमेंट। मैं एंड टाइम पर वहां पहुंचा, आई रीच देयर एट द लास्ट मोमेंट।
जब हम बोलते हैं कि मुझे एंड टाइम पर मत बताना, डोंट टेल मी एट द लास्ट मोमेंट। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने बोलना हो एंड टाइम पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एंड टाइम पर तुमने उसे बचा लिया। तो सेंटेंस बनेगा तुमने उसे बचा लिया, यानी काम करने वाला क्या है, यू सेव्ड हिम एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट के क्षणों में, या आप बोल सकते हैं एंड टाइम पर तुमने उसे बचा लिया। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपने अपने आप से सोचने हैं और बनाने हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। पहले आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, देन आप एट द लास्ट मोमेंट का यूज करेंगे और काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है वो मुझे बोरिंग लगता है, इसके लिए हम सीम का यूज भी करते हैं, फील का यूज भी करते हैं, लेकिन जो एडवांस स्पीकिंग होती है उसमें हम इसका यूज फाइंड के तरीके से करते हैं। फाइंड यूज होता है, फाइंड एक वर्ब है और जो भी सेंटेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। जो सीम लगाते हैं या फील लगाते हैं वो भी रोंग नहीं होता, बट जो एडवांस स्पीकिंग है उसमें आजकल क्या होता है, फाइंड यूज करते हैं हम, और ये एक वर्ब है और वर्ब क्या होती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव। सेंटेंस है हमारा मुझे वो बोरिंग लगता है, तो सेंटेंस बनेगा, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेंटेंस क्या होगा, आई फाइंड हिम बोरिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हें ये डिफिकल्ट लगता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका अट्रैक्टिव लगता है, आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग, आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव, यानी कि आपके बात करने का तरीका मुझे क्या लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं जब आपने इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। अपने आप से आपने 2-3 सेंटेंसेस तो फ्रेम करने ही करने हैं। जब आप अपने आप से सेंटेंसेस बनाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप जब भी सेंटेंसेस अपने आप से बनाएंगे तो वो आपके अपने होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, इस सेंटेंस को या इस स्ट्रक्चर को हमने यूज करना सीख लिया है। इस तरह से आज के इस क्लास में हमने 4 एडवांस स्ट्रक्चर पढ़े। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।